Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Govinda Bolo Hari Gopal Bolo 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 Radha Ramana Hari Govinda Radha Ramana Hari Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नश्यति श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज दिवाली है, लोग कहते हैं हैप्पी दिवाली। हरे कृष्ण। तो आज दिवाली है और आज विशेष एक और दिन है।
आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल के साथ बांध दिया था। तो आज ये लीला हुई थी भगवान की। तो आज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला के विषय में हम श्रवण करेंगे। वेदव्यास जी कहते हैं कि यशोदा माता से हमको सीखना चाहिए कि जब भी कोई भी कार्य करें तो कार्य के साथ भगवान का कीर्तन करते जाए। हम इस लीला से श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपराध किया था, मक्खन का भांड फोड़ दिया था। उसके कारण माता यशोदा ने उनको दंड दिया था। क्या दंड दिया था? उखल के साथ बांध दिया। क्योंकि वो उखल के साथ इसलिए बांधा क्योंकि उखल भी भगवान की सहाय कर रहा था। भगवान उसी उखल पर चढ़े थे, उसी उखल का सहारा लिया था। तो आइए हम थोड़ा भगवान की कथाओं का श्रवण करें। मेरे विषय दोहराइए। शिशुक उवाच एकदा बृहदासीषु नंद एकदा बृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि 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 ह गीतानि तत्काल चरितानि च दधि निर्मंथे काले स्मरन्ति तान्यगायत। तो एक दिन की बात है, दिवाली का दिन था। तो उससे पहले दिन, कल धनतेरस था ना, परसों मतलब कल, तो आज दिवाली है। वैसे ही यशोदा माता दिवाली के पहले दिन माता यशोदा घर में बैठी थी और अचानक उस वृंदावन की गोपी आई यशोदा माता के पास और माता यशोदा को बोली कि तेरा लाला जो है ना वो बहुत शरारत करता है। कहते कि हमारे घर में मक्खन की चोरी करता है। एक गोपी ने कहा कि चोरी मतलब मक्खन खाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरा जो लाला है वो मक्खन के खाता तो है, साथ में मक्खन गिराता भी है नीचे, और तीसरा मटकी भी फोड़ देता है। और ऐसा नहीं कि अकेला है, इसकी पूरी टीम है, इसकी पूरी टीम है, अकेला नहीं है। और तो और उनके साथ बंदर और कौवे तो सब रहते, पशु पक्षी रहते, तो सबको खिलाता है और हमारा भांड फोड़ देता है, मतलब हंडी फोड़ देता है और सभी जगह मक्खन को बिखेर देता है। तो ये जो गोपियां थी वो बारंबार यशोदा माता को ये कहती कि तेरा लाला बहुत नटखट हो गया है, अगर तुम उनको कुछ नहीं कहेगी ना तो ब्रश छोड़कर हम चले जाएंगे। यशोदा जब भी गोपियां भगवान का उलाहना लेने आती कि भगवान ऐसा कर रहे, तो यशोदा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन बहुत जब फरियाद आने लगी ना, तब यशोदा ने सोचा कि करता तो होगा, क्योंकि बारंबार गोपी आ रही है, कुछ तो करता होगा। इससे माता यशोदा ने विचार किया कि मुझे लगता है कि मेरा कृष्ण जो है वो दूसरी गोपियों के घर माखन चोरी करता है। उनका कारण क्या है? क्या मेरे घर का माखन उसको अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि मेरे घर तो 9 लाख गाय है, तो मक्खन की कमी तो है नहीं। तो मेरा कृष्ण दूसरे के घर जाकर मक्खन चोरी क्यों करता रहता है? क्यों करता है? लगता है कि मेरे मतलब घर का मक्खन उसको अच्छा नहीं लगता है। तो प्रश्न हुआ यशोदा माँ को, क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि यशोदा ब्रज वृंदावन की मतलब रानी थी, तो यशोदा को काम करने की जरूरत नहीं थी। अनेक दासियां थी, वही काम करती थी। तो मक्खन निकालने का काम भी कौन करती थी? वो गोपियां दासी करती थी। तो यशोदा ये काम नहीं करती थी। यशोदा ने सोचा कि ये नहीं खा रहा है घर का मक्खन और बाहर का मक्खन खा रहे हैं, मतलब उनको घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये मक्खन कौन निकल रहा है? दासी निकाल रही है।
तो सोचा कि मैं मक्खन निकालूंगी और मैं अपने हाथों से मेरे लाला को खिलाऊंगी, है ना। फिर जब मेरे हाथ का खाएगा तो फिर दूसरे के घर नहीं जाएगा। तो माता यशोदा इस गोपियों को कहा कि ठीक है, मैं उनको दंड दूंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता को इतनी काली घाली बात से बोलते कि माता यशोदा एक सब झूठी है, सब झूठी है, मैं उनके घर चोरी नहीं करता हूं, ये मुझे देखने के लिए आती है। वास्तव में ऐसा है, गोपियां जो थी वो बारंबार यशोदा के घर आती, क्यों? कृष्ण को देखने के लिए। भगवान इतने सुंदर थे तो कोई ना कोई बहाना करके गोपियां कृष्ण को देखने के लिए यशोदा माता के घर आती। अब ये बारंबार फरियाद कर रही थी गोपियां कि तेरा लाला चोरी करता है माखन की, माखन को गिरा देता है, बंदरों को खिलाता है। तो बारंबार जब ऐसी फरियाद आती है, भगवान श्री कृष्ण करते भी ऐसा, वास्तव में वो मक्खन चोरी करते। आप लीला से परिचित हो गए, लीला सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनकी टीम ग्वाल बाल वो सब जा रहे थे ब्रज पे। तो जा रहे थे तो एक गोपी के घर आया, गोपी के घर में चोरी करने के लिए घुस गए, कोई नहीं था। तो भगवान ने भांड नीचे उतारा और सब मक्खन खा रहे हैं, और मक्खन खा रहे तो अचानक वो जो गोपी थी वो गोपी आ गई और कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को बहुत दिनों से गोपी पकड़ने का प्रयत्न कर रही थी रंगे हाथ में, लेकिन पकड़ नहीं जा रहे थे। इस बार भगवान श्री कृष्ण को गोपी ने पकड़ लिया। अब गोपी ने पकड़ लिया तो सभी सखा भाग गए। तो कृष्ण ने सखी ने गोपी ने कहा कि आज तो तुझे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है, आज यशोदा के पास लेके जाऊंगी और अब दिखाऊंगी कि तेरा लाला चोरी करता है। तो कृष्ण कहते कि गोपी तेरे घर में चोरी करने नहीं आया, तो क्यों आया? तो कहती है कि मैं जब यहां से निकला ना मेरे साथियों के साथ, तो मैंने देखा कि तेरा घर जो किवाड़ है, क्या बोलते उनको, दरवाजा खुला था। गोपी ने बोला अच्छा दरवाजा खुला था, तो बोले दरवाजा खुला था, तो मैंने सोचा कोई घुस जाएगा अंदर। तो गोपी ने कहा कोई बात नहीं, दरवाजा खुला था तो दरवाजा बंद कर देना चाहिए ना, अंदर क्यों घुसा, अंदर क्यों आया तू? भगवान क्या हुई भी है, मन में विचार कर रहे हैं। भगवान के देख गोपी, मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि जैसे मैं दरवाजे के पास आया और दरवाजा बंद करने जा ही रहा था बाहर से, तो अचानक मैंने देखा कि तेरा जो मक्खन का घड़ा था ना वो पड़ा था वहां, और वो खुला था, उसमें कोई ढका हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि खुला है तो कहीं कोई चीटी बीटी मतलब कोई जीव जंतु खा जाए, इससे मैं आकर उस भांड को ढकने आया। गोपी ने कहा तू ढकने आया था, भांड को ढक देना चाहिए ना, भांड को ढक देना चाहिए, तेरा हाथ क्यों बिगड़े है, हाथ भी बिगड़े थे भगवान के। तो भगवान कहते कि गोपी देख मेरा हाथ इसलिए बिगड़े हैं कि मैं जैसे ही भांड को ढकने गया ना तो मैंने देखा कि अंदर क्या था, चीटियां थी, चीटी थी अंदर। तो उनको निकालने के लिए मैं हाथ डाला, तेरे भांड में हाथ डाला और चीटियां को निकाला। गोपी ने कहा अच्छा अगर चीटियां निकालता है, अंदर से निकालना है तो क्या बिगड़ता है, खाली हाथ बिगड़ता है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? और भगवान भी भूल गया मेरा मुंह भी बिगड़ा है। और एन के प्रकार भगवान को निकलना है। तो भगवान का मुंह भी बिगड़ा है मन में। फिर भगवान ने वापस कहा गोपी देख तुझे तो पता है ना मेरी माँ यशोदा सुबह जग कर वो श्रृंगार करती है, मेरा मुझे अच्छा वस्त्र पहनाती है, हार पहनाती है और आभूषण पहनाती है, मेरे बाल संवारती है। मेरी माता यशोदा रोज मुझे बहुत अच्छी तरह से संवारते हैं। लेकिन है गोपी आज मेरी माँ ने मेरे बाल जो है ना जल्दी में बाल ठीक से बांधे नहीं थे, इसलिए मेरे बाल कहाँ तक आ गए थे, मुंह तक आ गए थे, मतलब मुंह के ऊपर आ गए थे। इसलिए जैसे वो चीटी निकालने गया तो बाल जो थे परेशान कर रहे थे, तो बाल को हटाने गया तो मुंह पर मक्खन लग गया। हे गोपी तुम मधुमंडल को पूछ ले, मैंने तेरा मक्खन नहीं खाया, तेरे सांप की कसम। गोपी ने कहा मेरी सांप को मार देगा, झूठ बोल रहा है। अब होता है ऐसा कि जब एक गोपियां
गोपियां जब रात को हम क्या बोलते, दूध के अंदर क्या मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, क्या बोलते, जामुन, जामुन डालते हैं ना रात को। तो ब्रज की गोपियां जब रात को दूध के अंदर जामुन डालती ना, तो प्रार्थना करती भगवान को कि हे प्रभु, मेरा मक्खन जो है, क्या बोलते, दही, वो बहुत अच्छा जमे, और अच्छा जमे, जो अच्छा जमेगा तो नंद का लाला आकर उसको खाएगा। वो इच्छा करते हो, भगवान को प्रार्थना करती। तो तुरंत भगवान ने जब पकड़े गए ना, तो भगवान ने कहा गोपी एक बात बोलूं, विचार कर, मैं यहाँ आया तुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब गोपी अंदर से तो खुश है कि कृष्ण आया है यहाँ मेरे घर, क्योंकि बाहर से क्या कर रही, डांट रही है। तो कृष्ण ने बोला देख तूने बुलाया और मैं आया हूँ। बोला क्या, मैंने कहा बुलाया तूने तुझे? गोपी ने कहा, कृष्ण ने बोला तूने मुझे बुलाया है, कल रात को जब तू दूध में जामुन डाल रही थी तो प्रार्थना किया था ना तूने कि भगवान को के यशोदा का लाला आए और मेरा दही मक्खन खाए, तो मैं आ गया। गोपी ने सोचा इनको कैसे पता चल गया, मैं ऐसा सोच रही थी, है ना। इससे वहां सूरदास, आपने वृंदावन जाओगे ना तो संत है सूरदास, तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय में रहते हैं, भगवद गीता में भी कहते हैं, है ना। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयाम सर्वभूतानि अंतर्रूढ़ानि माया। भगवान अंतर्यामी, सब जानते। एक गोपी और रात को जब जामुन डाल रही थी और जो प्रार्थना करती थी तो भगवान को पता है सब, तो भगवान वहां आ गए। तो गोपी मानी नहीं। गोपी ने सोचा आज तो तुझे पकड़ के यशोदा के घर ले जाऊंगा, तेरी माँ के पास ले जाऊंगा। तो भगवान का हाथ पकड़ा और गोपी चली। अब चलते चलते आपको पता होगा, गांव में आप रहे होगे तो गांव में चौराहे आता है, तो वहां वृद्ध लोग बैठते हैं ना चौराहे पे। तो ये गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ कर दौड़ी, चल रही है, बीच में चौरा आया। तो जब वृद्ध लोग बैठते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, उनको घूंघट डालना पड़ता है ना। तो गोपी ने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया, घूंघट जैसे डालने गई और जैसे हाथ पकड़ा ना तो उनका कृष्ण को निकल गए। कृष्ण ने उनके बेटे का हाथ में दे दिया, उनके बेटे के हाथ में दे दिया और गोपी दौड़ जा रही है। यशोदा के पास आई, वो उनके लाला जो उनका लड़का था उनके सामने ही देख रही है, और गोपी जोर जोर से चिल्ला रही, यशोदा आज तो तू बोल रही थी ना मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ो, आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ा। और बोलने लगी तेरे लाला ये करता है वो करता है। तो यशोदा ने पूछा किसकी बात कर रही है? तो बोले तेरे लाला को पकड़ के आई देख। यशोदा ने कहा पागल तो नहीं हो गए, देख तो सही कौन है। तो देखा तो पता चला उनका ही लड़का है, कृष्ण थे नहीं। और कृष्ण घूमकर फटाफट घर पे पहुंच गए थे और यशोदा ने कहा तू मेरे लाला की बात कर, देख मेरा लाला तो अंदर मक्खन खा रहा है और भगवान अंदर बैठ के मक्खन खा रहे। गोपी विचार करिए कैसे हो गया, अचानक मेरे साथ साथ पकड़ लेके लाए, ये कहा। तो विचार कर रही है। वापस यशोदा और गोपी में बहस हुई। यशोदा ने डांटा गोपी को कि मेरे बेटे को आप बदनाम कर रहे हो, है ना, पर आप ऐसे ही बदनाम करोगे, चोर चोर कहेंगी, है ना, तो उनका शादी नहीं होगा। फिर यशोदा डांट रही थी, जैसे डांट लिया यशोदा ने तो यशोदा अंदर गई। कृष्ण दौड़कर उस गोपी के पास आकर, अंदर से गोपी के पास आकर बोले कि देख गोपी, आज तो तू मुझे पकड़ के लेके आई थी और आज मैंने तेरे बेटी का हाथ थमा दिया, अगर अगली बार मुझे पकड़ा ना तो तेरे ससुर का हाथ पकड़ा दूंगा तेरे। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीला भगवान ब्रज में करते थे, है ना। और ये भगवान इतने सुंदर है कि गोपियां भगवान को देखने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने कर रही थी कि यशोदा के घर हम कब जाए, है ना, यशोदा के घर हम कब जाए। इतने भगवान सुंदर है। तो इस तरह से गोपियां जब ये मक्खन भगवान चोरी करते तो उनका फरियाद करने के लिए यशोदा के पास आ गई। यशोदा ने सोचा कि कल मतलब दिवाली के दिन, आज दिवाली है ना, तो दिवाली के दिन मतलब आज के दिन में सुबह जल्दी चलकर मक्खन निकालूंगी, किसके लिए? कृष्ण के लिए। और जब मैं मक्खन निकालूंगी तो कृष्ण अवश्य खाएंगे और दूसरे के घर जाएंगे नहीं। तो कहते सुखदेव गोस्वामी कि सुबह 3 बजे माता यशोदा जगी, कृष्ण बाजू में सो रहे, 3 बजे जगे यशोदा माता। कहते कि एकदा गृह दासीषु, यशोदानंद गेहिनी, जो घर में दासिया थी, मतलब दासिया नौकरानी, दासिया को छुट्टी दे दी कि आज कोई मक्खन नहीं बनाएगा। मक्खन कौन बनाएगा?
मैं बना। इससे कहते एकदा दृढ़ आशीषु यशोदा नंद के ही कर्मांतर नित्यातु निर्मंथन स्वयं बदी। अपने कर्म जो भी काम करती थी उस काम से सब काम को छोड़ दिया और सभी दासियों को छुट्टी दे दी और खुद वो मटके को मंथन करने बैठ गई। सुखदेव गोस्वामी कहते माता यशोदा सुंदर श्रृंगार किया था, बहुत सुंदर श्रृंगार कर कर, स्नान कर कर, श्रृंगार कर कर वो बैठी। आपको पता होगा गांव में वो आता था ना, दूरी का क्या बोलते हैं उनको, मंथनी बोलते ना। अभी तो ग्राइंडर आ गया, घर हो गया। ये रोग आया ना, इसका कारण यही है। रोग आता है ना, इसका कारण यही है। माताओं में पहले रोग आता है, कुछ नहीं था, एकदम स्वस्थ रहते, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, एक कसरत थी। सुबह आधा घंटा 1 घंटा मंथन करते ना तो पूरा शरीर एकदम फ्रेश रहता। और अभी तो मशीन आ गया है तो कुछ हिलाना ही, हाथ ही ऐसे रखना है, क्या कसरत होगा। तो माता यशोदा मंथन करने बैठी, बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे माता यशोदा ने। और सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं यानी यानी है पीतानी, क्या कर रही थी, मंथन करते करते क्या कर रही थी, गीत गा रही थी, है ना। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि ब्रज में, वृंदावन में, ब्रज 84 में जब भी कोई गोपी कोई भी कार्य करती ना, साथ में क्या बोलती, भगवान का नाम लेती जाती। वने वने गोपवधू कदम्बा समे मिलित्वा समवाय योगे नामानि पुण्यानि यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृहन्ति अभिक्षण। कहती कि सुबह जगकर क्या करती, भगवान का गुणगान करती, जो भी कार्य करती भगवान का, गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान का गुणगान करती। तो यहाँ यशोदा भी जैसे मंथन कर रही है, मंथन करते करते तद बाल चरितानि च, भगवान कृष्ण ने जो भी लीला करते थे भगवान, वो लीला को याद कर कर और माता यशोदा गा रही थी। देखो यहाँ माता यशोदा से सीखना चाहिए, है ना, कि जब भी हम घर में कोई कार्य करें, या प्रभु जी हो या माता जो भी है, हम जो भी कार्य करें वो सभी कार्य के पीछे क्या होना चाहिए, भगवान का नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही सार्थकता है। हम कोई भी कार्य करें तो साथ में भगवान का नाम लेना चाहिए। ये यशोदा माता सिखा रही है। तो यशोदा माता इस तरह से मंथन करके भगवान का नाम ले रही थी। अब मैं कथा शॉर्ट में कहूंगा, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। मंथन करे तो अचानक कृष्ण, क्योंकि देखो छोटा बच्चा होता है ना, माँ सो रही है तो उनका हाथ एक माँ के ऊपर ही रहता है ना। सुबह जैसे ही यशोदा जगकर मंथन करे तो अचानक कृष्ण देखा कि माता यशोदा नहीं है, माता यशोदा बाजू में नहीं सो रही है। तुरंत खड़े हुए कृष्ण, और कृष्ण मतलब नीचे उतरे, पलंग के नीचे उतरकर पहले तो रोने लगे। माता को नहीं देखा तो रोने लगे, भगवान बाल लीला कर रहे थे, रोने लगे। तो माता यशोदा मंथन कर रही थी, तो मंथन का आवाज आ रहा है ना, घर घर, तो समझो कि मृदंग बज रहा है, और माता यशोदा की चूड़ी है तो मान लो करताल बज रहा है, और माता यशोदा खुद गा रही है, तो कीर्तन चल रहा है, और कृष्ण अंदर रो रहे हैं। माता यशोदा सुन, उनको सुना नहीं दे रहा है माता यशोदा को। तो तुरंत कृष्ण रोते रोते आए यशोदा के पास। यशोदा के पास आए, देखा तो यशोदा मंथन कर रही थी। सूरदास जी कहते कि अरे कृष्ण सोच रहे, कह रहे अरे ये मुझे छोड़कर मंथन कर रही है दही का। वास्तव में सभी मंथन का सार मैं हूं, सभी मंथन का, सभी कार्यों का सार मैं हूं। जिसको भी भगवान प्राप्त हो जाए तो उनको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे कि अरे मैं साक्षात ईश्वर यशोदा के घर प्रकट हुआ हूं, और यशोदा किसका मंथन कर रही है, मुझे छोड़कर। कृष्ण गए और कृष्ण ने वो जो बीच में डंडा होता है ना, वो मंथनी का, वो डंडा पकड़ लिया छोटे कृष्ण से। वो मंथनी पकड़ लिया तो मंथनी रुक गई, मतलब कीर्तन भी रुक गया। माता यशोदा हाथ बंद कर कीर्तन कर रही थी और वो मंथन कर रही थी। अचानक भगवान ने पकड़ लिया तो बंद हो गया। तो माता यशोदा सोचे क्या हुआ, आंख खोली तो कृष्ण थे, तो कीर्तन भी बंद हो गया।
कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पहले तो रो रहे हैं और फिर आए, उनकी इच्छा थी कि माता के स्तनपान करूं, मतलब दूध पीना है। तो एन प्रकार माता बैठी थी तो गोद में चढ़ गई और दूध पीना चालू कर दिया। थोड़ी देर के बाद माता यशोदा ने देखा कि बाजू में चूल्हा था, चूल्हा समझते हो, गैस, गैस का क्यों नहीं, फिर सामान्य चूल्हा। उस चूल्हे में पद्मगंधा गाय का दूध उफल रहा था। बहुत भाव दे रहे हैं आचार्य, तो भाव की चर्चा कभी करेंगे। दूध उफल रहा था तो माता यशोदा ने सोचा कि अगर मैं उस दूध पर ध्यान नहीं दूंगी तो दूध उबल कर नीचे गिर जाएगा और व्यस्त हो जाएगा। तो काम करते हो कि ये जो मेरे कृष्ण दूध पी रहा है स्तन का, उसको मैं कृष्ण को छोड़ देती हूँ और पहले उस दूध को बचा लेती हूँ, है ना। फिर बाद में उसको स्तनपान कराऊंगी, वरना ये दूध चला जाएगा तो दूध भी नहीं पीने मिलेगा कृष्ण को। तो ऐसे भाव से अचानक कृष्ण को नीचे रख दिया माता यशोदा ने और तुरंत वो दौड़ी पद्मा, जो दूध उफल रहा था, उनको बचाने के लिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे मेरी माता मुझे छोड़कर एक सामान्य दूध के पीछे गई दूध लेने के लिए, तो भगवान को आ गया गुस्सा। और हमको विचार आते हैं, भगवान को भी गुस्सा आता है, भगवान को भी कामना होगी कि स्तनपान, मतलब भगवान ने दूध पीने की कामना किया, अभी भगवान गुस्से हो गए यशोदा माता के ऊपर क्योंकि मुझे छोड़कर एक सामान्य दूध लेने के लिए जा रही। तो माता एक विचार करना चाहे कि भगवान एक क्रोध और ये काम भगवान ने कैसे कामना की। देखो याद रखना चाहिए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये पूरा संसार बना हुआ है। ये तीन गुणों के अंतर्गत हम सब इन तीन गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। सुबह जब 6-5 बजे जब हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, वॉकिंग करने में कितना आनंद आता है ना, बहुत सुंदर वातावरण होता है। जैसे 9 बज जाएगा तो क्या हो जाएगा, रजोगुण चालू हो जाएगा, पी पौ पा। और रात को तमोगुण होते ही 6 बजे के बाद नींद आएगी, आलस आएगी। और अगर ऑफिस में हो गए तो इच्छा होगी कैसे जब छुट्टी मिले और यहाँ से तमोगुण। लेकिन भगवान जो एक कामना उनकी हो रही है, क्रोध कर रहे, और ये तीन गुणों के अंतर्गत नहीं है। तो भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। हमारी तरह ये तमोगुण में, रजोगुण में नहीं है भगवान, लेकिन भगवान अपनी सुंदर लीला, क्योंकि भगवान का एक नाम है आप्त काम। क्या नाम है? आत्माराम। भगवान अपने आप में संतुष्ट है, उसको कोई कामना नहीं है। लेकिन भगवान को पता है कि जो भी मैं लीला करूंगा वो लीला आगे जाकर कलयुग वाले लोग सुनेंगे और सुनकर अपना जीवन धन्य करेंगे। इससे भगवान ने लीला की। मैंने कलिश को बोला था ना कि भविष्य में कृष्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। कुंती महारानी स्त्री है जो पांडव की माँ, तो कुंती महारानी कहते हैं कि सारा संसार अविद्या से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है। इससे हे प्रभु, आप ऐसे संसार को मुक्ति देने के लिए आप क्या करते हो? श्रवण, स्मरण और हानि। आप सुंदर सुंदर लीला करते हो, जिस लीला का श्रवण कौन करेगा? ये लोग करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो भगवान ऐसे गुण में नहीं आते, भगवान एकदम आत्मकाम है। तो भगवान ने क्रोध किया और माता यशोदा दूध लेने गई ना, उसी समय वो जो मसाला पीसते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, वो हाथ में आ गया भगवान के। जो पत्थर का होता है ना, पत्थर का छोटा था, वो हाथ में आ गया। हाथ में आ गया। भगवान ने कहा कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ हूँ, ईश्वर हूँ, और वो पूरा मैंने वैकुंठ और गोलोक छोड़कर मैं तेरे घर में खेल रहा हूँ और तेरे सामने दूध के पीछे दौड़ी। आज तो तेरा दूध सब तोड़ दूंगा, सब मटका तेरा। जैसे यशोदा गई तो कृष्ण ने वो लिया पत्थर जो मसाला कूटने का था, और पत्थर लेके उसने भगवान ने मारा। और कहा मारा? वो मटका था बड़ा सा, वो नीचे मारा। इधर पूरा मक्खन दही नीचे थे। अब जैसे पत्थर मारा तो भगवान मार तो दिया। कभी कभी होता है ऐसा कि व्यक्ति क्रोध में कुछ कर देता है और फिर पछता होता है, अरे बाप रे गलत कर दिया, फिर भागता है वहां से। तो भगवान भी ऐसे ही वो मटका फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद अरे मटका तो फूट गया, सारा दही मतलब पूरा निकल गया।
तो सोचा कृष्ण ने कि माँ आएगी और निश्चित अब मारेगी मुझे। तो भगवान ने वही जो दही गिरा था ना, उसी दही पर चलकर, छोटे छोटे पैर थे, चलकर भगवान दौड़े वहां भगवान दौड़े, जिससे यशोदा मुझे न देख ले। माता देख गई तो मुझे मारेंगी, क्योंकि माता सुबह 3 बजे से मेहनत कर रही है और मैंने फोड़ दिया भांडा, तो मेरा भांडा भी फोड़ देंगे। इससे भगवान भागे और भागकर कहाँ गए, एक रूम था, रूम क्या बोलते हैं, छोटा सा ओरडा, उसके अंदर चले गए भगवान। और वहां क्या रखा था, वहां भी मक्खन था, लेकिन वो मक्खन 2-3-4 दिन का मक्खन पड़ा था, ऊपर लटका हुआ था। भगवान ने अंदर प्रवेश किया, माता यशोदा आई। माता यशोदा ने बोला, अरे ये किसने किया? तो देखा तो भगवान के छोटे छोटे मक्खन को पांव पड़े हुए। एक बार माता यशोदा पहले तो प्रसन्न हो गई कि अरे मेरे लाला में इतनी शक्ति आ गई कि उसने इतना बड़ा भान फोड़ दिया। फिर माता यशोदा गुस्से भी आया कि हाँ, और जो गोपियां है, वो गोपियां यहाँ फरियाद करने आती थी कृष्ण की, तेरा लाला चोरी करता है, वो गलत नहीं है, अब पकड़ा गया है ना, ये उत्पात करता ही होगा निश्चित, लेकिन आज उसको दंड देंगे लोग। माता यशोदा ने तुरंत छड़ी लिया, क्या लिया? छड़ी लिया। और माता यशोदा जहां भगवान के पैर पड़े थे ना, वहां पीछे पीछे गई। अब भगवान क्या कर रहे थे उस रूम में जाकर? भगवान श्री कृष्ण जो वहां अनेक मटके थे मक्खन के ऊपर लटके हुए, तो भगवान ऐसा उखल, ऐसे आता है उखल, इसके जैसे आता है उखल, तो मसाला कूटने का जो उखल है, अभी भी आप जब वृंदावन जाओगे ना गोकुल, तो गोकुल अभी भी उखल है, वो पत्थर का अभी भी उखल है, तो मैं आप दर्शन करना। हम सब ऐसे, वरना विरार में विराट टू नारा टू वैसे करके मर जाएंगे। कभी मौका मिला, अवसर मिले तो वृंदावन जाना चाहिए और भगवान की सुंदर लीला अभी भी, जहां जहां भगवान ने लीला किया है ना, वो जगह अभी भी है। अभी जाइए, कार्तिक महीना है, इस कार्तिक महीने में लाखों लोग, विदेशी लोग आते हैं और वहां आपको जगह भी नहीं मिलेगी रहने की, इतने लोग होते वहां अभी हाल में कार्तिक महीने, तो भगवान का दर्शन करते, भगवान की लीलाओं का। तो भगवान उखल के ऊपर चढ़ गए और यशोदा ने जैसे देखा तो उखल के ऊपर चढ़कर क्या कर रहे थे, मक्खन। अब मक्खन खा तो नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, वो मक्खन का लौंदा निकालकर वहां बंदर आ गए थे, तो बंदर को खिला रहे थे, बंदर को सबको खिला रहे थे। कौवे थे और बंदर दोनों को खिला रहे थे। एक हमारे आचार्य कहते हैं, जैसे यशोदा अंदर गई ना, तो यशोदा को देखा जैसे कृष्ण ने, और यशोदा को देखकर डर नहीं लगा। तो कृष्ण कहते हैं कि माता, मैं ये मक्खन नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं, ये बंदर है ना, ये बंदर तेरी मक्खन को चोरी करने आए थे, बंदर तेरे मक्खन की चोरी करने आए थे, इससे इस मक्खन से भगवान मार रहे थे। भगवान ने बोला कि मैं उसको मार रहा हूं, भगा रहा हूं, वास्तव में खिला रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा ये बंदर तेरे मक्खन न खा जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको यहाँ से भगा रहा हूं। क्योंकि भगवान ने सोचा कि जब मैं त्रेता युग में आया, राम के रूप में त्रेता युग में आया, इस बंदरों ने बेचारे बहुत काम किया है ना, बड़े बड़े पत्थर उठाए हैं और रावण की सेनाओं से लड़े हैं, तब तो मैं उनको कुछ मतलब पगार क्या बोलते हैं बच्चा कुछ दिया नहीं था, तो सोचा इस बार दे देता हूं। तो सभी बंदर को भगवान मक्खन खिलाते थे। लेकिन माता यशोदा को जैसे बोला ऐसा, लेकिन कृष्ण ने अचानक माता यशोदा के हाथ में क्या दिख गई, छड़ी दिख गई। छड़ी दिखी तो तुरंत कृष्ण डर गए, कृष्ण डर के मारे तुरंत उखलते कूदे और माता को एन कैन प्रकार चकमा देकर भागे कृष्ण। यशोदा भियोलूख लाघव मानम परामृष्ट मध्यम ततो दुख गोप्य। माता यशोदा पीछे है, कृष्ण आगे दौड़ रहे। पूरे गोकुल में आप अभी जाओगे ना, तो जहाँ गोकुल है 84 खंबे है, जहाँ नंद बाबा का महल है, वहां से ये जो उखल है वो बहुत दूर है। तो माता यशोदा को बहुत घुमाया था कृष्ण ने, और उसके बाद वहां उखल जहां अभी है वहां पकड़ लिया था और वहीं उखल के साथ बांधा था। यशोदा आगे है और कृष्ण आगे है, यशोदा पीछे है। और कहते हैं कि भगवान के कृष्ण ऐसे हाथ में आने वाले तो है नहीं, बड़े बड़े योगी मुनिंद्र सब भगवान को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ध्येयं सदा परिभव स्म अभीष्ट दोहं
तीर्थास्पदं शिव विरिंचलितं शरण्यम। कहते कि शिव ब्रह्मा, दूसरे योगियों की बात छोड़ दो, तो छोटे छोटे योगी है, शिव ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े योगी जो है वो सब योग करते, ध्यान करते, उस ध्यान में भी भगवान के चरण कमल नहीं आते हैं, भगवान नहीं आते, मतलब उनके ध्यान में भगवान नहीं बंधते हैं। लेकिन आज यशोदा ने प्रेम के द्वारा भगवान को पकड़ लिया, है ना। हमारे आचार्य कहते दो चीज है, एक तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भगवान से भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए, और खाली प्रयत्न नहीं चलेगा, याद रखना, हम कितना ही प्रयत्न करें, भगवान की सेवा करें, लेकिन दूसरा, जब तक भगवान का अनुग्रह न होना तब तक भगवान बंधन में। यशोदा ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन भगवान ऐसे पकड़े नहीं, लेकिन जब देखा कि माता का शरीर बहुत भारी है और इतना दौड़ चुके हैं, तो भगवान प्रेम से वो प्रयत्न देकर अनुग्रह कर वो पकड़े गए। तो हम भी कितना भी सेवा करें, कुछ भी करें, लेकिन जब अनुग्रह भगवान का, और भगवान का अनुग्रह आता है भक्तों के द्वारा, अनुग्रह भगवान का आता है, तो भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा में जब करेंगे तो हमारा प्रयत्न है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमको ये सब प्रयत्न करना चाहिए। जब माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया ना, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, बहुत रो रहे, और रो रहे थे, माता यशोदा सामने है, कृष्ण को पकड़ लिया माता यशोदा ने, छोटे हैं भगवान, तो भगवान यशोदा के सामने नहीं देख रहे थे, भगवान यशोदा के माता के सामने नहीं देख रहे थे, किसके सामने देख रहे थे, छड़ी के सामने देख रहे थे, छड़ी के सामने देखकर रो रहे थे कि ये पड़ेगी अभी, छोटे बच्चे रोते हैं ना, मतलब छड़ी को देखकर। तो माता यशोदा ने कहा कि इतना रो रहा है और उनका ध्यान छड़ी के ऊपर है, तो तुरंत माता यशोदा ने छड़ी को पहले छोड़ दिया, और जैसे छड़ी को छोड़ दिया तो कृष्ण कहते कि माता मुझे छोड़ दो, मैं अब दूसरी बार नहीं करूंगा। माता यशोदा ने कहा कि नहीं, क्योंकि अभी तू छोटा है और आजू बाजू वाले के घर में, गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुरा रहा है, तब बड़ा होगा तो फिर पैसे भी चुराएगा, कुछ भी कर सकता है, इससे अभी छोटा है तो दंड देना निश्चित है इनको, और कृष्ण रो रहे छोड़ दे माँ, छोड़ दे माँ, छोड़ दे, लेकिन माँ छोड़ नहीं देगा, लास्ट दंड। तो उखल जिसके ऊपर चढ़े थे ना भगवान, उस उखल को पकड़ा, मतलब, और उखल के साथ ही भगवान ने भगवान को बांधने का प्रयत्न किया। कहते कि अब सबको पता है माता यशोदा ने बहुत ट्राई किया बांधने का, लेकिन 2 उंगली और रस्सी छोटी पड़ी। कहते कि पूरे ब्रज की रस्सी लाए और माता यशोदा को पसीना पसीना हो, पूरी भीग गई, लेकिन ये बंध नहीं रहा है, और माता यशोदा पूछी तो बंध क्यों नहीं रहा है, और कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण गोकुल की रस्सियों से नहीं बंधे ना, तो फिर यशोदा ने आदेश दिया कि आजू बाजू वाले के गांव में जाओ और वहां से रस्सी लेकर आओ, है ना। तो कहते हैं कि एक रस्सी बरसाने से आई थी, कहां से, राधा रानी की बरसाने से आई थी। जब वो बरसाने की रस्सी, मतलब वहां एक गोपी गई, गोपी ने कहा हे माता कीर्तिदा, मतलब कीर्तिदा यशोदा राधा की माँ है, बोला कीर्तिदा माता यशोदा ने रस्सी मंगाई है, क्यों, तो बोले कि कृष्ण ने कुछ अपराध किया तो उनको बांधना है, तो रस्सी कम कर रही है। तो कीर्तिदा ने कहा कि हे राधा, अंध थी राधा, बोला राधा और रस्सी लेकर आ, तो जैसी राधा रानी रस्सी लेकर आई और रस्सी जैसी राधा रानी गोपी को दिया, और गोपी ने वही रस्सी यशोदा को दिया, और यशोदा ने वही रस्सी से जब कृष्ण को बांधा तो भगवान आसानी से राधा रानी की रस्सी से। नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुझे। मतलब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के गांव से बरसाना से जब रस्सी आई तो तुरंत भगवान बंध गए, अब भगवान बंधे हुए। अब छोटा सा 5 मिनट लेता हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। भगवान कृष्ण बंधे हुए हैं और रो रहे हैं।
यशोदा माता अंदर चली गई, कहा महल में चली गई और अपना काम करना चालू कर दिया। और यहाँ उखल में बंधे बंधे कृष्ण रो रहे हैं। अब कृष्ण जब बंध गए ना, तो कृष्ण बंधने का जो खबर है वो बलराम जी को पहुंचा। अब बलराम जी कहाँ थे? क्योंकि ये लीला तो गोकुल में हुई ना, तो बलराम जी या फिर रोहिणी तो होनी चाहिए ना, लेकिन लीला में रोहिणी का तो कोई पता ही नहीं है। तो रोहिणी कहाँ थी जो बलराम की माता थी, कहाँ थी, ऐसा प्रश्न है। तो कहते कि उपनंद, नंद के बड़े भाई का नाम क्या था? उपनंद। तो उपनंद के घर कुछ काम था, कुछ सेवा थी, तो वो सेवा करने के लिए माता रोहिणी बलराम को लेकर वहां गई थी, उपनंद के घर जो नजदीक में था। तो यहाँ खाली कौन था? यशोदा ही थी और कृष्ण थी। तो बलराम जहाँ था उपनंद के घर, वहां बलराम जी खेल रहे थे, तो वहां किसी ने कहा कि हे बलराम, तेरे भाई को किसी ने बांध दिया। क्या बोला? किसी ने, ऐसा नहीं बोला यशोदा ने बांधा, किसी ने बांध दिया, पूरा रो रहा है। तो बलराम जी बड़े हैं, तो बलराम जी गुस्से होकर, किसने बांधा मेरे भाई को? किसकी माँ को पुत्रहीन होना है कि कृष्ण को बांधा है? और अब बलराम जी तो अनंत शेष है ना, फुटकार मारते मारते दौड़े, अनंत शेष मतलब बलराम जी गुस्से होकर जैसे ही यशोदा के आंगन में प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण बंधे हुए रो रहे हैं, और बलराम को देखकर कृष्ण जोर जोर से और रोने लगे जोर करने लगे बलराम को देखकर। तो बलराम ने कहा खैर से मैं आता हूं। देखा, पता चला कि तो माता ने बांधा है। तो बलराम की हवा तुरंत निकल गई कि ये तो माता ने बांधा, कौन बुलाएंगे इनको। फिर भी गए बलराम जी, पहले कृष्ण के पास गए। बलराम ने कहा क्या हुआ? तो रोते रोते कहा कि मुझे माँ ने बांध दिया। क्यों बांध दिया? बलराम ने कहा। तो अब कृष्ण पहले मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। ऐसा तो नहीं बोलते चोरी किया था, मैंने पकड़ा गया, मैंने ऐसे अपराध किया। फिर बलराम ने समझ लिया। बलराम ने कहा मैं तुझे कहा था, कितनी बार कहा था ये धंधा तेरा बंद कर, है ना, कितनी बार कहा था, पकड़ा गया ना। अब ये छोड़ने वाली नहीं है, इसने बांधा है, तुझे मानना है बांधा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी ट्राई करता हूँ, तू छोटा भाई है, रो रहा है, ट्राई कर। बलराम जी गए अंदर, और बलराम जी जोर जोर से चिल्लाने लगे माता के ऊपर, और माता को बोला माता तुझे पता है तूने किसको बांधा है? माता यशोदा किसको बांधा है? बोले कृष्ण को बांधा है तूने। तुझे पता है कृष्ण कौन है? तो कौन है? तो जिसने सतयुग में वामन अवतार लिया था, और वामन अवतार लेकर 3 जग में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था, यही है कृष्ण, इसलिए अवतार लिया था, यही वामन है साक्षात। नरसिंह बन के जिसने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था, वो साक्षात यही है, इसने हिरण्यकशिपु का रूप लिया, नरसिंह का रूप लिया था। राम का रूप लेकर जिसने रावण को मार दिया था, और राम को और नहीं है, यही राम बना था। और एक के बाद एक अवतार बोलने लगे बलराम जी। तो यशोदा कहते अच्छा यही है वामन, यही है नरसिंह, अच्छा तो तू कौन है? तो तू कौन है? तो बलराम ने कहा मैं अनंत शेष हूं, और मेरे फणों के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, मैं थोड़ा हिलाऊंगा ना तो पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। और बोलने लगे बलराम जी। जैसे ही बोलने लगे माता यशोदा वापस छड़ी उठाई, और जैसे ही छड़ी उठाई बलराम जी भागे वहां से तो हवा निकल गई। बलराम जी दौड़े दौड़े दिखे नहीं, बहुत दूर चले गए। माता यशोदा को कहा भाग गया तो मैं तुझे ही बांध दूंगी। बलराम जी भाग कर चले गए। थोड़ी देर के बाद बलराम जी ने मतलब दीवार पे देखा माता कहाँ है, चली गई हो। तो फिर अब जैसे माता वापस गई तो बलराम जी ने वापस आई, कृष्ण के पास आए। कृष्ण के पास आए ना, तो वहां कृष्ण के पास आकर बलराम जी ने कहा कि देख मैं तुझे कितनी बार समझा, चोरी बंद कर, ये सब बंद कर, एक दिन पकड़ा जाएगा तो मार खाने के देख आए, अब क्या करें। अब माता ने बांधा है, अब कौन तुझे छुड़ा सकता है? अब देख मेरे पीछे दौड़ी थी, मैं पकड़ा जाए, मुझे बांध दे दी, है ना, एक के बदले दो। अब दोनों बात कर रहे हैं, अचानक कृष्ण रो रहे जोर जोर से, और कृष्ण को रोता हुआ देखकर बलराम जी भी उनके साथ खड़े खड़े रोने लगे, दोनों भाई रो रहे हैं। अब जैसे ही रो रहे थे, एक संत कहते हैं कि बलराम जी जब आए ना, तो बलराम जी ने यशोदा को कहा, बलराम जी ने यशोदा को कहा, जब छड़ी लेकर पीछे दौड़े ना बलराम, उससे पहले बलराम जी यशोदा के पास आए और यशोदा को बोलते हैं, बलराम जी प्रेम से
क्योंकि भगवान कृष्ण को बलराम जी बहुत प्रेम करते हैं। वास्तव में बलराम जी सेवक है और कृष्ण ईश्वर है, लेकिन ये लीला के अंतर्गत बलराम जी बड़े बनकर आए हैं, कृष्ण छोटे बनकर आए थे। तो राम लीला में क्या होता, कृष्ण राम बड़े होकर आए थे और बलराम लक्ष्मण छोटे होकर आए थे। तो इसी तरह जैसे बलराम पहुंचे ना वहां, तो बलराम यशोदा के पास जाकर पहले तो उनको समझा, काहे को यशोदा मैया बांधो ते बोरो कन्हैया। हे यशोदा मैया, तूने मेरे प्यारे कृष्ण को क्यों बांधा है? काहे को यशोदा मैया बांधो ते बोरो कन्हैया, मोहन हमारो भैया की तो दधी पीतो है। जिसको पूरा गोकुल ब्रज मंडल प्रेम करता है, उसको तूने बांध दिया। और क्यों बांध दिया? तेरे थोड़ा मक्खन खाया क्या? कितना मक्खन खाया? तो कहती है कि ये तो है, मतलब इसका पेट देख, भगवान का पेट दिखा रहे हैं, इसका पेट तो देख, कितना पेट है तेरा, कितना मक्खन खाया होगा, तो उसको बांध दिया तूने, समझा रहे। फिर आगे कहते हैं कि ये तो है सबको प्यारो ताकि तूने कियो प्रहारो। ये कृष्ण तो सबको प्रिय है ना, तो कृष्ण को सब प्रेम करते हैं और कृष्ण को तूने प्रहार किया, मतलब तूने उनको बांध दिया। भगवान जी कहते हैं कि और हो तो को भी न जननी जानती छोड़ू तो है। बलराम जी कहते हैं कि अगर कोई और होता ना, तूने बांधा है माँ, अगर कोई और होता ना तो रेशन कार्ड पे नाम निकाल देता कि मेरे कृष्ण को बांधा है। बलराम जी प्रेम से बोल रहे थे, लेकिन जब कुछ नहीं चला तो दोनों भाई बाजू में खड़े खड़े दोनों रो रहे हैं। हमारे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी संत वो कहते हैं, सूर श्याम गिरिधर धर धर हल धर, यही छवि रहे मोर कत सदारे। सूरदास जी कहते कि कृष्ण बंधे हुए हैं, बाजू में बलराम जी खड़े खड़े रो रहे हैं, दोनों भाई रो रहे हैं। तो ये छवि जो है कृष्ण बलराम की रोती हुई छवि है, मेरे हृदय में सदा पूरित रहे, मेरे हृदय में सदा। इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था। आगे जाकर जब कृष्ण को किसी ने छोड़ाया नहीं, तो कृष्ण का जो ध्यान है वो अचानक वो यमुना अर्जुन वृक्ष पे पड़ता है, जो वृक्ष कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, उनको नारद जी का शाप मिला था और वो दोनों पेड़ बन गए थे। तो भगवान उनका उद्धार करते हैं दुखों से। तो उनका उद्धार करते भगवान, तो आगे लीला आती है। और फिर जब अंत में कोई छुड़ा नहीं पाता है भगवान को, तो कौन आते हैं? नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा कृष्ण को बोलते हैं। तो इस तरह से उखल बंधन लीला जो है, जो भगवान ने बांध दिया था भगवान को यशोदा ने, वो एक दिवाली के दिन हुआ था। हम दिवाली को मनाते हैं और दिवाली पे क्या लिखते हैं? हैप्पी, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर ऐसा बोलते हैं। ऑफिस में इतना टेंशन होता है, घर में टेंशन होता है, बाहर टेंशन, हम क्या बोलते हैं? सामने तो बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, उसको पता है, बाद में चलता है अंदर क्या चल रहा है, इसको पता है। हैप्पी जो है, हैप्पी होना है ना, याद रखना, भौतिक संसार नश्वर है, कोई जगह पर हैप्पी नहीं है। जिसने सृष्टि बनाई हो भगवान खुद कह रहे हैं, दुखालय में शासन, हैप्पी कहीं नहीं है। अगर हैप्पी चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो ना, एक ही जगह कहाँ है? भगवान के नाम में, भगवान की कथा में और भगवान की सेवा में और सत्संग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक प्रश्न पूछता हूँ सबको, माता ध्यान दीजिए मेरे सामने प्रभु, एक प्रश्न। अब मुझे सच बताना, आप सब जितने यहाँ लोग बैठे हैं, एक हफ्ता और मतलब सॉरी 6 दिन, एक हफ्ता में 7 दिन आता है ना, 6 दिन और
1 घंटा आप व्यतीत किया, 1 घंटा सत्संग में आए, क्या अच्छा लगा आपको, किसमें आनंद आया आपको? है क्या? यही हमारा स्वरूप है। भगवान के गुणगान गाना, भगवान का नाम लेना, भजन करना भगवान का हमारा स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करना बंद कर देता है और खाली खाने पीने में, पैसे कमाने में, भौतिक चिंता में रचा बचा होता है ना, तो भी सपने में भी सुख नहीं मिलता उनको। जिस तरह से मछली होती है ना, मछली को पानी से निकाल कर कोई व्यक्ति सोने के हिंडोले में झुलाए, उसको पिज्जा पास्ता खिलाए, वो खाएंगी? वो क्या कहेंगी? भाई तुझे हाथ जोड़ते मुझे पानी में छोड़ दे, मुझे पिज्जा पास्ता तेरा नहीं खाना है, क्योंकि मैं पानी का जीव हूं। और मछली को पानी से निकाल दोगे ना, क्या होगा? मछली मर जाएंगी। वैसे अगर कोई व्यक्ति जो भी भगवान को छोड़कर संसार में कुछ भी कर ले, उनको कभी सुख मिलेगा कि भगवान को, जैसे मछली भले माने या न माने, लेकिन ट्राई करूंगा। हम एक इच्छा करते हैं, उस पूरी करते, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। एक दुख जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा दुख दूर जाता है, तीसरा आता है ना? एक के बाद वो जाता नहीं। और जो हम आनंद लेना चाहते हैं वो आनंद नहीं मिलता है। हम सुख, किसको सुख कहते हैं? कि दुख की निवृत्त अवस्था को सुख मान लेते हैं। दुख की निवृत्त अवस्था को क्या मान लेते हैं? सुख। सुख है ही नहीं। इसलिए सत्संग कर सत्संग में आकर ये भगवद गीता का संदेश श्रवण करना चाहिए, भगवान का संदेश। एक बात और कि हम सुबह जब तक न्यूज पेपर खोलते हैं या टीवी में न्यूज देखते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए भारत में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, मोदी ने क्या बोला, वो सब हम जानने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान क्या कहा है, वो है भगवद गीता में, उनको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़कर उसी उनके अनुसार जब जीवन व्यतीत करेंगे ना, तो निश्चित हो जाएंगे। आइए हम दीपदान करते हैं। भगवान का जो ये लीला हुआ ना, उस लीला पर एक संत ने कुछ लिखा है, हम उसको गाएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिशि दामोदरष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोमुखरभगवानं परामृष्टं मध्यं तत्तुदुःखदुःखं यशोदाभि हृदयन्तमोहुर्वैतायुग्मं विचन्तं परामृतयुग्मेन तातङ्कमित्यं हृदयन्तं मोहस्वादितं पाकीरितं कंठं
जानते हम शक्ति सदा मे जमते मुखम्भोजम कुंतनीले जतन कुंतलित करति जमते नमो दृष्टि नमस्ते तुझे तुलसी भानु कभी दयाला नमो राधिकाय कभी नमो नमो राधिकाय कवियाय नमो नंद लीलाय नमो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम Hare Rama
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा संकीर्तन की श्री राधा दामोदर भगवान की गौर हरि प्रेमानंदे